हमारे सभी स्टूडेंट्स को मिशन 100 के इस यूट्यूब चैनल पे शानदार स्वागत है। आपको जैसे कि पता है कि अब तक हम 17वीं एक्सरसाइज, 18वीं एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज और 5वीं एक्सरसाइज जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मैथ्स की बुक है उसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है दूसरी एक्सरसाइज। इस दूसरी एक्सरसाइज में हमें बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें हम छोटी क्लासों में सीखते आए हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्त्य ज्ञात करना, एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्त वर्त्य ज्ञात करना। और हम सीख के आए हैं कि 9th क्लास में कि दो संख्याओं का भाग लगा के कैसे संख्याओं को शांत और अशांत पता किया जाता है। यहाँ पे उसे थोड़ी सी आगे की प्रोसेस सीखेंगे और फिर हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके जो दूसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण तरह से क्लियर हो सके। अब तक आपको जितने भी एक्सरसाइज कराए हैं उसका टेस्ट भी साथ साथ में लिया गया है, तो उम्मीद करता हूं कि वो जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी क्लियर होती चली गई है। आप इन वीडियोस को जितना अधिक देखेंगे उतना ही सीखेंगे। अभी देखने में ये आ रहा है कि आप जो है वो इन वीडियोस में कम इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस में फिर से इंटरेस्ट लेंगे। इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें और घर बैठे इस ऑनलाइन शिक्षा का ये स्टडी जो मटेरियल आपको घर बैठे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेकंड। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम पूरे वीडियो में केवल इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम सेम वही प्रोसेस है जो हमने छोटी क्लासों में भाग देना सीखा है। आपको याद हो कि जो संख्या भाग के अंदर रहती है उसको हम भाज्य बोलते थे, जो संख्या भाग के अंदर रहती बाहर रहती थी उसको हम भाजक बोलते थे, जो भी फल हमें प्राप्त होता था उसको हम बोलते थे भागफल, और जो संख्या बच जाती थी उसको हम बोलते थे शेषफल। ये तो हम आज तक सीख के आए हैं। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम नया क्या सीखेंगे, हम नया ये सीखेंगे कि इस भाज्य को हम नाम देंगे ए। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए से व्यक्त करेंगे भाज्य को। भाजक है उसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर बी से व्यक्त करेंगे। ए स्मॉल लेटर भाज्य, जो बी स्मॉल लेटर है वो भाजक को व्यक्त करेगा। जो भागफल है उसको हम क्यू से व्यक्त करेंगे, क्यूशेंट क्यू से, और जो शेषफल होता है रिमाइंडर उसको हम आर से व्यक्त करेंगे। अब हम क्या सीखा है, मान लीजिए कि आपने 7 में 2 का भाग लगाया, 3 बार चलाया, शेषफल बच गया 1। ये तो थी अब तक की विभाजन प्रक्रिया। अब आप याद करो कि इस प्रोसेस को चेक कैसे किया जाता था, ऐसे चेक किया जाता था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। नहीं समझे? देखो सरल सी प्रोसेस। हम ये सीखते थे कि 7 कैसे आया, यदि हम 2 को 3 से गुणा करते हैं उसमें 1 जोड़ दे तो 7 आ जाएगा। देख लो आप 2 को 3 से गुणा किया 6, उसमें 1 जोड़ दे 7, तो हमने फॉर्मूला बना लिया अपने आप। इस 7 को क्या बोले थे हम, भाज्य, बराबर 2 को क्या बोले थे भाजक, 3 को क्या बोले थे भागफल, प्लस 1 को बोले थे शेषफल। इस तरीके से ये हमारा कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। किसी भी सवाल के लिए क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने भाज्य को क्या बनाया है ए, भाजक को क्या बनाया है बी, भागफल को क्या बनाया है क्यू, और शेषफल को क्या बनाया है आर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इसमें जो भाज्य है वह सदैव ही बड़ी संख्या होता है, क्योंकि नहीं तो रिमाइंडर है वो पॉइंटों में चला जाएगा, 1 से कम चला जाएगा। तो
हम यहाँ पर सदैव यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जहां पे a बड़ा होगा पूर्णांक होगा और b है वो छोटा पूर्णांक होगा। a ग्रेटर देन b, a बड़ा होगा और b छोटा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाती है। a बराबर bq प्लस r। तो अब तक जो हमने सीखा उसका सोल्व का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है a बराबर bq प्लस r। हम पूरे वीडियो में इसी पर आधारित क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। a बराबर bq प्लस r, इसकी सहायता से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। HCF जो कि आप छोटी क्लासों में सीख के आए हो, ये इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सीखना है। 2.1 एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। हम केवल इसमें चौथा क्वेश्चन है वो ज्यादा प्रायोरिटी देके करेंगे और एक तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। पहले और दूसरे क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा लंबे क्वेश्चन है, वो उनको हम अभी हल ना करके बाद में हल करेंगे। लेकिन पहले हम a बराबर bq प्लस r से क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.1 एक्सरसाइज का चौथे का पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए और संख्याएं ऐसे लिखी हुई है 210,55। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हमें 210 और 55 का HCF ज्ञात करना है। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें 210 है तो ये a का मान है 210। छोटी संख्या कौन सी है 55, ये b का मान है 55। a बराबर 210, b बराबर 55। हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, हमारा फॉर्मूला था, लिख लेते हैं हम फिर से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता था हमें, a बराबर है bq प्लस r के। एक्चुअली हमें करना तो भाग ही है, लेकिन इस भाग को लिखना ऐसे है, जैसे मान लो ये प्रश्न ऐसे कह रहा है कि 210 में भाग लगाइए 55 का। लेकिन इस 210 में जब हम 55 का भाग लगाएंगे तो इसको लिखना ऐसे है, a बराबर bq प्लस r वाली विधि से लिखना है। तो आप लगाओ भाग, 210 में हम लगा रहे हैं 55 का भाग लगाते हैं। 55 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 55 होता है, 2 से गुणा करते हैं तो 110 होता है। इसका मतलब 4 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 210 से। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 55 को 3 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 165, यानी 210 में 55 का भाग 3 बार चला जाता है। तो शेषफल कितना बच जाएगा, आपके सामने है, शेषफल बच जाएगा 45 का। तो हमने जो भाग लगाया है वो भाग तो लगाना है, लेकिन लिखना इसको ऐसे है, a कितना था 210 बराबर b कितना था 55 गुणा q कितना था, यानी 3 बार भाग चला गया प्लस शेषफल कितना था 45। यानी जब हम भाग चेक करते हैं वो वाली प्रोसेस इसको लिख के दिखाना है, भाग साइड में देना है, भाग वाली विधि नहीं करके दिखा के यहाँ आपको a बराबर bq प्लस r से दिखाना है। तो a बराबर bq प्लस r लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 210 a का मान पीछे बराबर b का मान 55 गुणा जितनी बार भाग गया, कितनी बार गया 3 बार, प्लस शेषफल कितना बचा था 45, वो हमने लिख दिया। जब तक यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं बचेगा, r का मान जब तक 0 नहीं होगा, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें इस सवाल में HCF ज्ञात करना है। इस HCF ज्ञात करने के लिए हमें r का मान शून्य चाहिए, r बराबर 0। तो r बराबर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। अब मान लो कि एक फिर से इस प्रोसेस को दोहरानी है, तो 210 तो हमने इसका काम खत्म हो चुका, 210 का ये तो एक बार काम आ चुका, जो एक बार काम आ चुका फिर से उसका a बराबर bq प्लस r से हल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब नया होगा कुछ, 210 तो हो गया। अब जो बचा कौन कौन, 55 और 45, क्योंकि ये तो भागफल है q, शेषफल और b में से जो बड़ा है ना वो इस बार b का मान बन जाएगा। कहने का मतलब है
कि ये इस बार जो पहले b था इस बार वो a बन जाएगा 55, ये a बन जाएगा और 45 बन जाएगा b। आप यहां से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जिसका भाग लगाया था इस बार उसमें लगाएंगे, किसका लगाएंगे, जो शेषफल था यानी 45 का। अब 45 55 का जब हम भाग लगाएंगे 45 में तो आपको क्या एक बार जाएगा गुणा 1 प्लस शेषफल कितना 10, मैं यहां लगा लेता हूं 45 इंटू 1 45 होते हैं, शेषफल बच जाएगा 10। इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि r का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं आसानी से कि 55 का तो हमने काम खत्म कर दिया, तो बचा कौन 100, ये तो बच गया 45 और 10, तो 45 और 10 में से 45 बड़ा इस बार 45 बन जाएगा a और 10 बन जाएगा b। यहां समझिए कि यहां 10 इस बार हमारा भाज्य तो बन जाएगा और 45 है वो भाज्य बन जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भाग 4 बार, 40, शेषफल कितना बच जाएगा 5, हम गुणा में 4 लिखेंगे और शेषफल लिखेंगे प्लस का 5। अभी भी r का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी एक बार फिर से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। इस बार 10 है वो बन जाएगा a का मान, 5 है वो बन जाएगा b का मान। हर बार जब तक शून्य प्राप्त नहीं होता हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे और जहां पर b का मान r का मान शून्य बन जाएगा वहां पर b का मान हमारा HCF होगा। तो इस प्रोसेस में देखो शून्य आने वाला है, 5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 और शेषफल शून्य। अब देख लो 5 शेषफल बचा हुआ था लास्ट में 10 था, इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार चला जाएगा 2 बार, पूरा चला गया भाग, जहां पर शेषफल शून्य बच जाएगा वहीं हमारा HCF होगा। यानी इस सवाल का HCF कितना है 5। 210 और 55 का जो HCF है वो है हमारा 5। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर है। a बराबर 210 लिया हमने, b बराबर 55 लिया, पहले 210 में 55 का हमने भाग लगाया तो कितनी बार चला गया 3 बार, शेषफल बचा 45। ये प्रोसेस फिर से दोहरानी है जब तक r बराबर 0 नहीं बच जाता। फिर से दोहराते हैं हम, 55 में भाग लगाएंगे 45 का लगाएंगे, एक बार चला जाएगा, शेषफल बच जाएगा 10। a हर बार हट जाएगा और जो पहले b था वो a बन जाएगा और जो r है वो b बन जाएगा। इस बार 45 में लगाना है, 10 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 4 बार, शेषफल बचेगा 5। जब तक शून्य नहीं बचता आगे करता रहना है हमें भाग। 10 में लगाना है, किसका लगाना है 5 का, 2 बार जाएगा, HCF बराबर 5। इस तरीके से ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से क्या सीखा है, किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालना सीखा है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको करा रहा हूं दूसरा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जल्दी से समझ आने वाली प्रोसेस है नहीं। 420, 130, तो आप समझ गए होंगे a कितना है 420, b कितना है 130। भाग लगाते हैं हम, भाग लगाने से पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a कौन है 420, b कौन है 130। 420 में भाग लगाना है, किसका लगाना है 130 का लगाना है। तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, 13 मान लेंगे हम, 13 इंटू 3 39 होते हैं, यानी 3 बार चला जाएगा, पीछे 1 शून्य 390, तो शेषफल कितने बचाएंगे 30, यानी शेषफल शून्य नहीं बचेगा। तो यहां हम कितना लिखेंगे 420 a बराबर b 130 गुणा में q, यानी 3 बार भाग चला गया, प्लस शेषफल यानी 30। उतारिए स्टूडेंट्स। बार बार जब हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को तब आपके लिए ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अभी हमारा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ और जब तक शून्य शेषफल प्राप्त होगा नहीं तब तक हमारा HCF नहीं आने वाला। इसका मतलब हुआ हम इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। इस बार क्या होगा, क्योंकि 420 का यहाँ पे हम काम तमाम कर चुके हैं, एकदम पूर्णतः से 420 का भाग हो चुका। तो अब जो पहले कौन था b, वो इस बार a बनने वाला है, यानी 130 में लगाएंगे, किसका लगाएंगे शेषफल यानी 30 का। यहाँ आप आसानी से समझ सकते हो कि जो r था वो इस बार b बनने वाला है, जो पहले b था वो इस बार a बनने वाला है। 3 में 4 का भाग देने पे 12 आता है,
और यहाँ पे 130 है तो 120 तक आ गया, शेषफल बच जाएगा 10। तो इस प्रोसेस को यहाँ कैसे लिखेंगे, 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस शेषफल यानी 10। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोसेस हमें फिर से करनी पड़ेगी। तो इस बार पहले जो आ था यानी शेषफल वो b बनने वाला है यानी 30, ये बन जाएगा a। पहले जो b था वो इस बार a बन जाएगा 30। इसमें किसका, 10 का लगाएंगे भाग, देखिए कितनी बार चला जाएगा, 3 बार पूरा पूरा चला गया। जैसे ही पूरा चला जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब आंसर आ गया। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, b का मान यानी HCF बराबर 10। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बराबर 10 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो प्रोसेस बहुत ही सरल रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन आपकी 10वीं क्लास की एक्सरसाइज जितनी भी बुक है उसकी एक्सरसाइज में आने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चन कठिन हैं, हालांकि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सारी ही एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, हमारा मिशन ही कितना है 100 का, इसलिए ना तो कोई कठिन है ना कोई सरल है, जो सामने आएगा उसको सीखते चले जाएंगे और 100% हम नंबर लेकर ही आएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको कराने वाला हूं 243,75 यानी कि चौथे का तीसरा क्वेश्चन। 243,75 ये चौथे का तीसरा क्वेश्चन है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि a का मान कितना है 243, b का मान कितना है 75। हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब है 243 में लगाना है किसका भाग लगाना है 75 का। तो हो जाइए स्टूडेंट स्टार्ट। ये विशेष ध्यान रखना, ये भाग वाली प्रोसेस आपको कॉपी में नहीं दिखानी है, आप पीछे रफ साइड में जरूर कर सकते हैं, इसको कॉपी में यही दिखानी है। तो स्टूडेंट्स 75 इंटू 2 कितने होते हैं 150 और 75 इंटू 3 कितने होते हैं 225 होते हैं, यानी 3 बार चला जाएगा, चौथी बार में देंगे तो 300 बड़े हो जाएंगे। तो मैं यहां उतार देता हूं कितने 225, शेषफल कितना बचेगा 13 में से 5 चले जाएंगे यानी 8 और यहां हो गए 3 में से 2 चला जाएगा यानी 1, तो शेषफल हमारे सामने बचेंगे 18। तो इस प्रोसेस को हम यहां क्या लिखेंगे, गुणा में 3 और प्लस में 18। 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसका मतलब फिर से हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। इस बार a है वो 75 बन जाएगा और b है वो कितना बन जाएगा 18। 18 में जब हम 75 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है 4 बार जाएगा, 18 इंटू 4 72 होते हैं, प्लस में शेषफल बच गया 3 बच गए शेषफल, ये यहाँ पे हम 3 शेषफल के रूप में लिख देंगे। जब तक शेषफल का मान शून्य प्राप्त नहीं होगा ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस बार हम 18 में लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे 6 का लगाएंगे, शून्य कितना 0, शेषफल शून्य बचते ही आप कहोगे सर आंसर आ गया HCF बराबर 3। उतारिए स्टूडेंट्स। अब आप समझ चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर से किसी भी संख्या का HCF ज्ञात करना बड़ा ही सरल है। तो बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135,225। यहां पे ध्यान रखिए कि इसने छोटी संख्या पहले लिख दी, लेकिन हमारा टारगेट तो सीधा से हमें पता है बड़ी संख्या है वही a होगा। a बराबर 225, b बराबर 135। यूक्लिड विभाजन हमें पता ही है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगाना है।
इसीलिए मैं बार बार लगा रहा हूं, आपको याद रहे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर थी, यानी 225 इस साइड रहने वाला है, 135 इस साइड रहने वाला है। भाग लगाते हैं। अब मैं भाग वाली प्रोसेस नहीं दिखाता हूं, क्या हम सीधा भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी संख्याओं का गुणा भाग आना चाहिए। आपको पता है एक बार ही जाएगा, क्योंकि 135 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 270 हो जाते हैं, जो कि 225 से अधिक बड़े हो जाएंगे, इसलिए एक ही बार भाग जाएगा। तो शेष फल कितना बच जाएगा? 235 में यदि हम 100 जोड़ते हैं तो सॉरी 135 में 100 जोड़ने पे 235 आते हैं, ये 225 है, यानी कि 90। शेषफल कितना रहने वाला है? 90। ये प्रोसेस हम फिर से करेंगे और इस बार क्या हो जाएगा? 135 हमारे a का मान बन जाएगा और b कितना बन जाएगा? 90। जब हम 35 में 90 का भाग लगाएंगे 135 में, तो शेषफल कितना बचेगा? 135 में से 90 घटा लेंगे हम, 45 शेषफल बच जाएगा। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया, ये प्रोसेस फिर से करेंगे, यानी 90 में लगाएंगे किसका? 45 का लगाएंगे, शेषफल बच जाएगा शून्य। जैसे ही शेषफल शून्य बचेगा हम कहेंगे x बराबर 45। तो भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि आपको संख्याओं से गुणा भाग करनी आती है तो हम सीधा भी सवाल का आंसर ढूंढ लेते हैं। HCF बराबर 45, ये हमारे सवाल का आंसर रहने वाला है। कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि जब तक उन्हें नहीं बोलते हैं वो आंसर शीट भी नहीं भेजते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे मत कीजिए, लापरवाही गणित में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, वही वाली कहावत है, वो मैथ्स में ज्यादा होती है। कई बार आपको लगता है वीडियो देख के कि ये तो सरल सा ही हम कर लेंगे, लेकिन यदि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन क्वेश्चंस को हल नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है और आपके सवाल नहीं होंगे। जैसे कि आपको एक सीधा सा बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल व्यवहारिक तरीके से सिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मान लीजिए कि शादी विवाह में हमारे घर पे क्या आते हैं? कार्ड आते हैं, जिसे हम कुमकुम पत्री या अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कुकू पत्री। अब वो कुमकुम पत्री देखते ही हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जिमण कब का है, भोजन प्रतिभोज है कब का। अब आप ये स्टूडेंट्स दिमाग लगाइए, क्या हम उस कुमकुम पत्रिका को पढ़ के कि प्रतिभोज कब है हमारा पेट भर जाएगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पैरों से चल के जिस दिन भोजन है वहां जाके जब हम खाएंगे तभी हमारा पेट है वो भरने वाला है। इसी तरीके से मैथ्स है, जब आप वीडियो को देखते हो तो आपको लगता है कि सरल सा हम कर लेंगे, लेकिन जब तक आप चलोगे नहीं, यानी हाथ और पेन दोनों का इस्तेमाल कॉपी में नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं आने वाली है। मैथ्स में जब मैथ्स है वो पूरी 100% प्रैक्टिस मांगती है। हमारे भी चलते चलते कहीं पे 0 की जगह 2 लग जाता है, कहीं 3 लग जाता है, आपने देखा है पीछे के वीडियो में। तो ये गलतियां स्वाभाविक है, मशीन के अलावा मानव जितनी भी है वो गलतियां करता ही रहता है, तो उसका सुधार केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसमें ये जो मैंने कराया था 135, 225 का, ये आपको होमवर्क के रूप में है, 135, 255 का। अब पांचवा क्वेश्चन है वो सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कराने वाला हूं इसका 6th क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, पहले करेंगे छठा क्वेश्चन 867,255, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। a कितना है? 867, बड़ी संख्या है निश्चित रूप से, और b बन जाएगा 255। a बराबर बी क्यू प्लस आर आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 867 बराबर b का मान 255। मैं बिना भाग लगाए इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भाग लगा के भी दिखाऊंगा। भाग लगाते हैं, 255 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 765 आते हैं। 255 को जब 3 से गुणा करते हैं 765 आते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा? ये 867 है, आए कितने हैं? 765, यानी शेषफल बच जाएगा 102। पहली बार है। फिर हम ये प्रोसेस वापस दोहराएंगे क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया। 255 में लगाते हैं किसका? इस r यानी 102 का, ये b बन जाएगा।
कितनी बार जाएगा 102 गुणा 2, ये तो आपको पता ही है 204, 2 बार चला जाएगा। 204 जब 255 में से निकालेंगे तो 51, सिंपल यहाँ पे 51 आने वाला है। फिर से 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0 आ गया 0, जैसे ही 0 आया आप कहोगे HCF बराबर 51। चलिए भाग प्रोसेस भी लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 255 गुणा 3 कितने होते हैं 765, कितने बच गए 102, शेष में बच गया 102 में फिर से लगाना है, किसका लगाना है 255 का, कितनी बार आते हैं 204 आते हैं, 51 बच गए। इस बार 51 में 102 का लगाएंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस सवाल का HCF है वो 51 है। अब आपको होमवर्क है इसी क्वेश्चन का, 2 हो गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं, 867 और 255 है, सॉरी 225 है। विशेष ध्यान रखना इन संख्याओं के हेर पे, मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला, संख्याएं दी उनको विशेष ध्यान से देखना। पहला मैंने क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया 135 255 का सवाल, पेपर जो बुक था उसमें सवाल था 135 225 का, मैंने दिया 135 255। यहाँ क्वेश्चन था 867 255 का, बुक के अंदर मैंने दिया आपको होमवर्क 867 225 का। स्टूडेंट्स इन वीडियो के माध्यम से आप यदि मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो टीचिंग करा रहा हूं वो आदर्श परिवार में करवा रहा हूं, श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ, जिसका कि हिंदी माध्यम का बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो विद्यालय है वह गांधी विद्या मंदिर रोड पर टांटिया कुएं के पास वार्ड नंबर 17 में स्थित है, जिसमें कि एडमिशन 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और ऐसे ही बालकों के लिए यानी स्टूडेंट्स छात्रों के लिए जो विद्यालय भवन है वह बीकानेर रोड पर है। तो यदि आपको इन वीडियोस को अच्छी तरीके से मैथ समझ आ रही है तो आप जरूर आदर्श परिवार से जुड़िए और एडमिशन लीजिए। चलते हैं हम आगे। अब हम चलेंगे इसके सबसे डिफिकल्ट और एक इंटरेस्टिंग सवाल पे, 196,38,220, 196,38,220 सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो इतनी बड़ी संख्या है। इस बार a का जो मान है ना वो एक बड़ी संख्या है 38,220 और b का मान 196 है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इस सवाल में गड़बड़ ही गड़बड़ करते हैं। कारण क्या है कि वो इस सवाल को पढ़ ही नहीं पाते। जितने भी सवाल गड़बड़ होते हैं ना वो इसी कारण होते हैं कि हम सवाल को ध्यान से भी नहीं पढ़ पाते हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संख्या कितनी है 38,220 है और भाजक कितना है 196 है। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो याद रखना कि भाग की प्रोसेस कब तक खत्म नहीं होती है, जब तक हम सभी संख्याओं को यानी 0 तक की संख्याओं को कंप्लीट नहीं उतार दें। स्टूडेंट है वो यहीं पे मात खाता है और वो इस सवाल में गड़बड़ यही करता है कि इस 0 को उतारता नहीं है, पहले कह देता है कि भाग खत्म हो गया। 0 जब तक नहीं उतरेगा यानी सारी संख्याएं नहीं उतरती ऊपर से, पूरा भाग जाता नहीं है स्टूडेंट्स। चलो भाग लगाते हैं। सबसे पहले 3 संख्या लेते हैं, 196 बड़ी है, जाने का सवाल ही नहीं है। दूसरी संख्या लेते हैं 38 भी 196 से बड़ी है, नहीं जाएगा। अब लेते हैं 382 में लगाना है किसका 196 का, आपको पता है एक ही बार जाएगा भाग, 196 उतरेगा फिर यहाँ पे, तो शेषफल क्या बचेगा घटा लेते हैं। 2 में से 6 जाता नहीं है, कैरी ले लेंगे, 12 में से 6 चले गए 12 में से 6 चले गए 6, यहाँ हो गए 7, यानी एक फिर से कैरी लेंगे 17 में से 9 गए 8, यहाँ हो गए 2 में से गया 1, 186। तो हमारा अंदाजा सही था, यदि हम 2 बार देते तो भाग जाता नहीं। यहाँ पे शेषफल 186 बचे हैं जो कि 196 से कम है, यानी एक ही बार भाग जा रहा है। अब हम नेक्स्ट संख्या उतारते हैं, इस 2 की बारी है। देखते जाना, इसका भाग है वो एक बार में ही खत्म होने वाला है। 1862 हो गए। अब 1862 में लगाना है 196 का भाग। कई बार जब हम भाग करते हैं तो हमारी आंख और हमारा दिमाग वो इसी सवाल पे रहना चाहिए। यदि ये सवाल पे है ना तो आप देख सकते हो ये 1862 है, ये कितना है 196 है। कितनी बार जाएगा, आपको ज्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 196 को यदि मैं 10 से गुणा करूं तो आपको पता है कितना आता है 1960 आता है। ये कितना 1862 है, उससे 98 कम है, इसका मतलब 10 बार नहीं जाएगा। 10 बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा।
ये भाग 9 बार जाएगा। अब 9 बार जाएगा तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं 196 को 9 से, 9 इंटू 6 54 होते हैं, 5 कैरी आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, 81 में 5 जुड़ जाएंगे यानी 86, 8 कैरी हो गया, 9 और 8 17, 1764 घटा लेते हैं। ये तो सिंपल सा, ये व्यवहारिक तौर से ज्यादा घटाना चाहिए। 1764 में 100 जोड़ने पे 1864 आते हैं, ये 1862 है, यानी कितना शेषफल बचेगा 98। अभी भी भाग खत्म नहीं हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब तक सारी की सारी संख्याएं नीचे तक नहीं उतर लेती भाग की एक प्रोसेस पूरी नहीं होती है। 980 आ गए। अब आप ध्यान लगाओ कि 980 में कितनी बार दिख रहा है आपको, 10 बार 960 होते हैं तो उसके 196 क्या दे 98, यानी 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल पहले ही प्रोसेस में पूरा पूरा खत्म हो गया। 196 में का भाग यदि हम 38,220 में लगाते हैं तो शेषफल शून्य बच जाता है, भागफल 195 आता है। तो इस संख्या को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लिखेंगे? बराबर 196 गुना कितनी बार चला गया भाग 195 बार और शेषफल बचा शून्य। आपको बताया था जब शेषफल शून्य बचता है HCF का मान B, यानी HCF बराबर 196। ये सवाल पहले ही प्रोसेस में खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही रोचक सवाल इसलिए था क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस 38,220 में यहीं तक उतार के 19 बार ही देते हैं और फिर इस जीरो को उतारते नहीं उतारते तो पूरा ही गड़बड़ हो गया क्योंकि वो 19 बार ही दे देते हैं, जबकि भाग तो पूरा पूरा जा रहा है 95 बार, आगे शेषफल बचता ही नहीं है। वो इसमें शेषफल बचा देते हैं, इस प्रोसेस को और आगे चलाते हैं तो गड़बड़ पूरा हो जाता है। उतारिए इसको। अब है ना, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पेपर बनाते हैं ना, वो टीचर्स होते हैं, वो हाई लेवल के होते हैं, वो स्टूडेंट के दिमाग को थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि वो इसको गलत करे और समझदार बच्चे हैं वो ही सही करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 17वां क्वेश्चन था। यदि किसी के पास पेपर हो तो आप देखना। 3820 दे दिया था। अब प्रश्न तो था 38,220 और उन्होंने दे दिया क्या 3820। 3820 में 196 का भाग लगाएंगे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो गणित के सवालों को रट लेते हैं सेम का सेम। अब जो क्वेश्चन रट के गया था वो तो इसको 3820 क्यों पड़ेगा, वो तो इसको 38,220 पड़ेगा और रट्टा मारा और 38,220 लिख दिया, 196 लिख दिया, 195 भाग पूरा चला गया, आंसर उतार दिया 196, HCF 196 निकाल दिया। उसने 3820 नहीं पढ़ के आंखों का और दिमाग का हेर फेर कर दिया। आंखें जो देखती है और दिमाग जो पढ़ता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो यही गड़बड़ होती है। 38,220 पढ़ लिया इसने, 3820 को पूरा गड़बड़ हो गया। यदि आप ऐसा करोगे तो आप भी इसमें गड़बड़ कर जाओगे। अब देखना, इस एक दो हट जाने के कारण कितना परिवर्तन हो गया, चलो दिखाते हैं आपको कि कितना परिवर्तन होगा। 3,820 में भाग लगा रहा हूं मैं, कितना 196 का। आप फिर से गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे 3820 है, ये 38,220 नहीं है, पूरा ये अलग हो चुका है सवाल। पहली बार एक बार जाएगा 196, वहां 186 बचा था, यहाँ भी 186 बचा जाएगा। वहां पे फिर 2 था, यहाँ पे तो सीधा 0 है, 1860 हो गया। वहां भी 9 बार चला गया था, यहाँ भी 9 बार चला गया था। 1764 आए थे तो यहाँ पे कितने 96 शेषफल बच जाएंगे। वहां पे 98 बचे थे, आगे 0 था, यहाँ पे 96 बच गए, आगे कोई संख्या ही नहीं है, यानी ये भाग 2 बार में जाएगा। पहली स्टेप में ही 2 बार तक जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखेंगे 3820 बराबर 196 इंटू 19 प्लस शेषफल 96। तो स्टूडेंट्स छोटी छोटी जो गलतियां होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम अक्सर आमतौर पे है ना, हम अड़ू भाषा बोलते हैं ना, ठोकर खा के गिर गयो बोलते हैं ना ये। अब आप ये बताओ कि व्यक्ति ठोकर किससे खा के गिरता है? क्या किसी पहाड़ से ठोकर खाता है या किसी दीवार से ठोकर खाता है? किससे ठोकर खाता है? एकदम छोटा सा जो पत्थर होता है ना, उसी से व्यक्ति ठोकर खा के नीचे गिर जाता है। ऐसे ही मैथ्स में हम
छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना उन्हीं से ठोकर खाते हैं। यहाँ हम ठोकर खा गए तो ये सवाल पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। हमने यदि यहाँ इसको सही पढ़ लिया कि 38-20 है और इसमें तो 19 तक ही भाग जाएगा, शेष बल 6 में, ये प्रोसेस आगे और जाएगी, आपका सवाल सही हो जाएगा। आगे कौन रहने वाला है, ये ए बन जाएगा 196 और बी बन जाएगा 96। भाग लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 2 बार। 196 इंटू 2 192 होते हैं, यानी 2 बार से फल कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, आपके सामने है। शून्य नहीं आया, फिर से भाग लगाएंगे, इस बार किसका, 96 का लगाएंगे, किसमें, सॉरी 96 में लगाएंगे किसका, 4 का। और आपको पता है कि 4 का भाग 96 में 24 बार जाता है। आ गया ना शेष फल शून्य। ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 बढ़ने मात्र से HCF की स्टेप भी 2 तक बढ़ गई। वहां पे पहले में आ गया था, यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ गई, आंसर ही पूरा परिवर्तित हो गया। वहां पे HCF आया था 196, यहाँ पे HCF आ गया 4। आपका ये होमवर्क है, विशेष ध्यान से, आंखें और दिमाग दोनों एक ही जगह है। 38, 22 और 196 ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये आपका होमवर्क है, यानी हमने बड़े ही सरल और सहज स्वभाव से इस वीडियो में केवल और केवल हमारा जो टॉपिक खत्म किया है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। 2.1 एक्सरसाइज का केवल हमने एक ही सवाल किया है, लेकिन एक बड़ा जो फॉर्मेट था HCF ज्ञात करने का वो हमने संपूर्ण सीख लिया। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक दिया 38, 22 और 196, एक दिया था जो पहले मैंने दिया था, कितना था, 135 और 255 का दिया था, और एक मैंने दिया था 867 और 225 का। ये 3 आपके लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों क्वेश्चन करके मुझे भेजोगे, पूरी एक्सरसाइज तो हल करोगे, वैसे मैंने आपको करवाई है, लेकिन फिर भी आप खुद हल करके भी जरूर भेजिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बच्चों को जागरूक करें कि आदर्श परिवार से बच्चे जुड़े और हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सिस्टम का अधिक से अधिक जो नीडी व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, घर पे पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।